कहां है पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर, जो ट्रंप का संदेश लेकर पहुंचे थे तेहरान। और अब खबर यह आ रही है कि वो ट्रंप से मिलने के लिए अमेरिका का रुख कर रहे हैं या कर चुके हैं। क्या है असीम मुनीर को लेकर यह रहस्य? आज इस कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं अमेरिका की यात्रा पर पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर और उसके आसपास जुड़ा हुआ रहस्य, उससे जुड़ी हुई पेचीदगियां और कॉम्प्लेक्सिटीज। क्योंकि अमेरिका के अंदर से भी आवाजें उठ रही हैं, जहां ट्रंप को चेतावनी दी जा रही है कि जनरल असीम मुनीर के साथ आपका जो राब्ता है, आपका कांटेक्ट है, इसे लिमिट कीजिए। क्योंकि हम ये नहीं भूल सकते दोस्तों कि असीम मुनीर जो हैं वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फेवरेट आर्मी चीफ हैं। सही सुना आपने। और सबसे बड़ी बात, ये कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता अगर आप ट्रंप के फेवरेट आर्मी चीफ हैं। जी हां, असीम मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप बहुत पसंद करते हैं। मगर इसमें तो राय नहीं है कि इस मुद्दे को शांति तक पहुंचाने में अजीबोगरीब इत्तेफाक असीम मुनीर का बहुत बड़ा किरदार हो सकता है। और अब खबरें कि वो अमेरिका का रुख कर रहे हैं। मगर उससे पहले जो बड़ी खबर आ रही है वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से, वो निहायत ही डिस्टर्बिंग है। यह खबर कहती है कि अमेरिका अब ईरान के कारोबारी जहाजों पर कब्जा करना शुरू करेगा। 22 अप्रैल को यह सीज फायर खत्म हो रहा है। इस्लामाबाद में आज बातचीत होनी थी, नहीं हुई। ऊपर से वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से यह धमकी, जो अपने आप में कई चिंताएं पैदा कर रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर क्या है आपकी स्क्रीन पर। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने शनिवार को रिपोर्ट किया कि आने वाले दिनों में अमेरिकी सेना अंतर्राष्ट्रीय समुद्री इलाकों में ईरान से जुड़े तेल टैंकर और कारोबारी जहाजों को रोककर अपने कब्जे में लेने की तैयारी कर रही है। इससे टकराव एक नए फेज में पहुंच सकता है, जिसे प्रशासन आर्थिक हमला जैसा नाम दे रहा है। ईरान बुरी तरह से नाराज है। वो कह रहा है कि आप हम पर आर्थिक हमला कर रहे हैं। यही वजह है कि ईरान ने पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोला और उसके बाद बंद कर दिया, क्योंकि अमेरिका का यह मंसूबा है आपके स्क्रीन पर। यह अमेरिका के बड़े जनरल डैन केन क्या बयान दे रहे हैं आपके स्क्रीन पर। जॉइंट चीफ्स के चेयरमैन जनरल डैन केन ने कहा कि अमेरिका किसी भी ईरानी झंडे वाले जहाज या ऐसे किसी जहाज का पीछा करेगा जो ईरान को किसी तरह की मदद देने की कोशिश करे। इसमें डार्क फ्लीट भी शामिल है, यानी वो जहाज जो अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों और बीमा नियमों से बचकर चल रहे हैं, सिर्फ मध्य पूर्व ही नहीं बल्कि और जगहों पर भी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जनरल डैन केन ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि चाइना जो है वो अपना एक न्यू वेपन सिस्टम ईरान तक भेज रहा है तीसरे देशों के रास्ते। और इसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि ईरानी बंदरगाहों का इस्तेमाल हो, ईरानी पोर्ट्स का इस्तेमाल हो। यही वजह है कि अब इस मामले में जनरल डैन केन कूद पड़े हैं। आगे, खजाना सचिव स्कॉट बेसेंट ने इस अभियान को पिछले 6 हफ्तों में हुई बमबारी का वित्तीय रूप यानी इकोनॉमिक स्वरूप बताया और चेतावनी दी कि जो देश ईरान का तेल खरीदेंगे या अपने बैंकों में ईरान का पैसा रखेंगे, उन पर भी दूसरे स्तर के प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इस बीच सेंटकॉम ने कहा कि समुद्री नाकेबंदी शुरू होने के बाद से अब तक 23 जहाजों को ईरान के बंदरगाहों के बाहर निकलने से पहले ही वापस लौटा दिया गया है। आपके स्क्रीन पर यह है खजाना सचिव स्कॉट बेसेंट। आपने गौर किया इन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा पहले बमबारी हुई और इस वक्त जो चल रहा है वो बमबारी का फाइनेंशियल पहलू है, यानी कि बमबारी अभी भी चल रही है, ईरान पर बमबारी अब भी चल रही है। अब आप मुझे बताइए, जब खुद अमेरिका के खजाना सचिव ये कह रहे हैं कि बमबारी, आर्थिक बमबारी अभी भी चल रही है, तो ईरान इन शर्तों के लिए तैयार क्यों होगा? सीज फायर के लिए तैयार क्यों होगा? आज यह भी सवाल उठता है दोस्तों कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फेवरेट आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर क्या वाकई इस मामले में मीडिएशन का किरदार निभा रहे हैं? क्या पाकिस्तान वाकई मीडिएशन का किरदार निभा रहा है या महज मैसेंजर बॉय है, यानी कि डाकिया है? मैं इस बात को इनकार नहीं कर रहा हूं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ मिडल ईस्ट जा रहे हैं। तमाम देशों में वो मिडल ईस्ट के बड़े बड़े जो मालिकान हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। इसमें उसकी कोशिशें दिख रही हैं। मगर जहां तक अमेरिका की बात है,
मुझे ऐसा नहीं लग रहा है दोस्तों कि अमेरिका पर पाकिस्तान का कोई प्रभाव है, क्योंकि मैंने आपके सामने अभी खजाना सचिव स्कॉट बेसेंट का बयान सुनाया, जनरल डैन केन का बयान सुनाया, और दोनों के तेवरों से लग रहा है कि अब कहने को यह सीज फायर है, मगर यह वॉर एक नए फेज में प्रवेश कर गया है। कहने को सीज फायर है मगर इकोनॉमिक सीज फायर नहीं है। दिस इज क्लियरली इकोनॉमिक वॉर लॉन्च्ड बाय अमेरिका अगेंस्ट ईरान। और ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है हम यह समझें कि असीम मुनीर का किरदार इस पूरे मामले में कहां है। सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं, मैंने बहुत कोशिश की जियो न्यूज के जरिए, समा न्यूज के जरिए, अल जजीरा, CNN यह पता करने के लिए कि इस वक्त जनरल असीम मुनीर कहां हैं, और यह जानकारी इस वक्त जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं दोपहर के करीब 2 बज रहे हैं, मुझे नहीं पता चल पाया है। मगर हां, तमाम बड़ी मीडिया न्यूज एजेंसीज ये कह रही हैं कि जनरल असीम मुनीर अमेरिका का रुख कर रहे हैं, जहां वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर सकते हैं। मगर इस मुलाकात से पहले हमें जमीन तैयार करनी पड़ेगी कि इससे पहले उन्होंने क्या क्या किया। गौर फरमाएं, मुनीर ने अप्रैल 2026 में एक बड़ा डेलीगेशन लेकर तेहरान का दौरा किया। उनका मकसद था ईरान और अमेरिका के बीच रुकी हुई बातचीत को फिर से शुरू करना, और वो ट्रंप का संदेश लेकर भी वहां पहुंचे थे। पाकिस्तान अभी दोनों देशों के बीच संदेश पहुंचाने वाले के रूप में काम कर रहा है। तेहरान के बाद मुनीर वॉशिंगटन जाने वाले हैं, अमेरिका को स्थिति समझाने, बातचीत का अगला दौर शुरू करवाने और जो कमजोर युद्ध विराम है उसे बढ़ाने की कोशिश करने। यानी यह कोई सामान्य सैन्य दौरा नहीं है, बल्कि एक तरह की आने जाने वाली बातचीत करवाने वाली डिप्लोमेसी या कूटनीति है। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। अब आपके जहन में सवाल होगा कि यह दौरा महत्वपूर्ण क्यों है। पाकिस्तान की खास स्थिति, उसके खास हालात, खास पोजीशन। पाकिस्तान कुछ गिने चुने देशों में से है जो अमेरिका की सेना और खुफिया तंत्र से लंबे समय से जुड़े हैं, ईरान के साथ सीमा साझा करते हैं, शेयर करते हैं और दोनों से बात कर सकते हैं। पहले भी इस तरह की बातचीत अपने यहां करवा चुके हैं। इस वजह से पाकिस्तान एक बीच का रास्ता निकालने वाला देश बन सकता है। अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका की सोच कुछ इस तरह से है, ईरान के साथ टकराव को कंट्रोल करना, बिना सीधे बातचीत किए किसी और के जरिए बात करवाना और साथ साथ पाकिस्तान को अपने करीब रखना। पाकिस्तान क्या चाहता है? पाकिस्तान के अपने फायदे हैं, दुनिया में अपनी अहमियत को बढ़ाना, अमेरिका से आर्थिक और सैन्य मदद लेते रहना, अपने आसपास अस्थिरता ना बढ़ने देना और सेना की ताकत और पकड़ दिखाना। क्योंकि देखिए, अगर असीम मुनीर, मैसेंजर बॉय असीम मुनीर जो हैं, इसे एक अंजाम तक पहुंचा सकते हैं तो पाकिस्तान के अंदर उनका रुतबा और बढ़ेगा। सेना का कंट्रोल पहले ही वहां की व्यवस्था पर है, वहां के सिस्टम पर है, ऊपर से असीम मुनीर यहां पर अगर एक ब्रेक थ्रू सामने लेकर आते हैं तो उनका रुतबा वैसे भी आगे बढ़ेगा, लोगों में उनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ेगी पाकिस्तान के अंदर। तो बड़ा प्रश्न, क्या इससे ईरान वाला संकट सुलझेगा? अभी क्या कोशिशें हो रही हैं? पाकिस्तान फिलहाल यह कराने की कोशिश कर रहा है जो कमजोर युद्ध विराम है उसे आगे बढ़ाया जाए, अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का दूसरा दौर शुरू हो। लेकिन कई समस्याएं भी हैं, मसलन यूरेनियम कार्यक्रम को लेकर कितने साल रोका जाए, प्रतिबंध कब और कैसे हटाए जाएं, तो ये तमाम मुद्दे हैं। इस बीच अमेरिका के अंदर से लगातार आवाजें उठ रही हैं। कहा जा रहा है कि सेना प्रमुख असीम मुनीर पर ट्रंप जरूरत से ज्यादा विश्वास कर रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि असीम मुनीर के ताल्लुकात पाकिस्तान के जिहादी तबके से हैं, लिहाजा उन पर ट्रंप पूरी तरह से विश्वास ना करे, क्योंकि यह कहीं ना कहीं अमेरिकन सोच के खिलाफ हैं। मगर आप जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप को, डोनाल्ड ट्रंप वो शख्स है जिसका इंटरनेशनल डिप्लोमेसी पर कोई बहुत ज्यादा महारत हासिल नहीं है, कोई बहुत ज्यादा पकड़ नहीं है। लिहाजा अगर वो असीम मुनीर पर विश्वास कर रहे हैं तो इसके अपने फायदे भी हो सकते हैं और हो सकता है आने वाले दिनों में पूरी तरह से बैकफायर कर जाए। और इस बारे में एक अमेरिकन एक्सपर्ट एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, गौर फरमाएं। फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसी FDD के विश्लेषकों, जिनमें वरिष्ठ फेलो बिल रोजियो भी शामिल हैं, ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान की सैन्य व्यवस्था को सावधानी से देखना चाहिए, क्योंकि उसका पुराना रिकॉर्ड और बदलते क्षेत्रीय रिश्ते भरोसेमंद नहीं रहे हैं। उनका कहना है कि अगर पाकिस्तान अमेरिका ईरान के बीच मीडिएटर बनता भी है
तो इसका मतलब यह नहीं कि वो अमेरिकन इंटरेस्ट के साथ पूरी तरह से खड़ा रहेगा। उल्टा यह पहले से ही अस्थिर हालात को और कॉम्प्लेक्स और जटिल बना सकता है। रोजियो ने यह भी कहा कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान के पुराने रवैये को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि सुरक्षा साझेदार के रूप में उसका व्यवहार, उसका बर्ताव कई बार अस्थिर और कॉन्ट्रडिक्टरी यानी विरोधाभासी रहा है। तो देखा आपने किस तरह से अमेरिका के अंदर पाकिस्तान के रोल को लेकर यह शको शुबा पैदा हो रहा है, और ऐसे में अमेरिका के सामने चैलेंज है कूटनीति और राजनीति के बीच में तालमेल यानी कि बैलेंस बिठाना। कैसे? आपके स्क्रीन पर अमेरिकी नीति बनाने वालों के लिए यह हालात काफी नाजुक हैं। एक तरफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जनरल मुनीर के बीच व्यक्तिगत तालमेल है, तो दूसरी तरफ खुफिया एजेंसीज की अपनी चिंताएं हैं, खासकर पाकिस्तान के क्षेत्रीय रिश्तों को लेकर, जिनमें ईरान की सैन्य व्यवस्था से जुड़े संबंध भी बताए जाते हैं। मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया में लगातार हालात बदल रहे हैं, इसलिए बहस जारी है कि असीम मुनीर अमेरिका के लिए एक किस्म का कूटनीतिक रास्ता है या भविष्य में एक बहुत बड़ा जोखिम, एक स्ट्रैटेजिक खतरा यानी रणनीतिक जोखिम बन सकते हैं। तो बिल रोजियो की चेतावनी अपनी जगह, खुद रिटायर्ड पाकिस्तानी जनरल इस बारे में अमेरिका से सतर्क रहने को कह रहे हैं। फॉक्स न्यूज ने, मैं आपको बतलाना चाहूंगा, असीम मुनीर पर एक पूरी डॉक्यूमेंट्री दिखाई है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बारे में रिटायर्ड पाकिस्तानी जनरल अहमद सईद क्या कहते हैं। रिटायर्ड पाकिस्तानी जनरल अहमद सईद ने फॉक्स न्यूज डिजिटल को बताया कि मुनीर के ईरान के कई बड़े सैन्य नेताओं से पर्सनल संबंध रहे हैं, जिनमें मरहूम कुद्स फोर्स कमांडर कासिम सुलेमानी और IRGC कमांडर हुसैन सलामी शामिल हैं। इन रिश्तों की वजह से कुछ अधिकारी सावधानी बरतने की बात कर रहे हैं। उन्हें चिंता है कि मुनीर का एक साथ अमेरिका और ईरान दोनों तक पहुंच होना आगे चलकर रणनीतिक जोखिम भी पैदा कर सकता है। मगर कई बार आपको एक ऐसे शख्स पर विश्वास करना पड़ता है जिसके ताल्लुकात खतरनाक लोगों से भी हों। अगर मैं इसका कंपैरिजन यहां इंडिया से करूं तो इंडिया के अंदर ऐसे कई एनकाउंटर स्पेशलिस्ट होते हैं, पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, और उनके जो सोर्सेज होते हैं ना, वो अंडरवर्ल्ड के अंदर होते हैं, और ऐसे सोर्सेज होते हैं जो खुद माफिया होते हैं। जी हां, और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है। अगर आप अमेरिका का भी रुख करें, एफबीआई के जो इन्फॉर्मेंट्स होते हैं ना, वो माफिया के अंदर होते हैं। लिहाजा अमेरिका को कोई प्रॉब्लम नहीं है असीम मुनीर के साथ रिश्ते बनाए रखना, जबकि उनको लेकर लगातार अमेरिकन एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं। मगर बड़ा सवाल वही दोस्तों, कहां है असीम मुनीर? तो एक बार फिर इस वक्त जो ताजा जानकारी मिल रही है उनके बारे में, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। गौर फरमाएं। वॉशिंगटन जाने की बात, एक खबर में कहा गया है कि वो ईरान दौरे के बाद वॉशिंगटन जाएंगे। इसका मतलब यह है कि जाने की योजना थी, मगर एक पक्का कॉन्फर्मेशन नहीं है कि वो सच में पहुंच गए हैं। अभी तक अमेरिका पहुंचने का ठोस सबूत नहीं है। अभी तक कोई आधिकारिक बयान, फोटो या बड़ी मीडिया रिपोर्ट सामने नहीं आई है। ना ही किसी सरकारी सोर्स ने उनके अमेरिका पहुंचने का कॉन्फर्मेशन किया है। तो जैसे मैंने बताया दोस्तों, 15 अप्रैल को वो ईरान में थे, मोहम्मद गालिबाफ से मुलाकात कर रहे थे, वो मुलाकात कर रहे थे अब्बास अराक्ची से, मगर उसके बाद वो तुरंत नहीं गए हैं। उम्मीद की जा रही है कि वो वॉशिंगटन जाएंगे, और जाना भी जरूरी है, क्योंकि वो ट्रंप का संदेश लेके ईरान गए। अब स्वाभाविक सी बात है कि उन्हें अमेरिका जाना है, और उसी के बाद दोनों देश आमने सामने बैठेंगे। मगर इस वक्त जो हालात बन रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है दोस्तों, ये बैठक होगी भी या नहीं। कहीं 22 अप्रैल के बाद एक बार फिर युद्ध के काले बादल तो मंडराने नहीं लगेंगे। इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा, और इस मंच पर मैं आप तक लगातार फैक्ट्स के साथ खबरें लाता रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।